नमस्कार, आइए हम जानते हैं आज के वीडियो के माध्यम से हिंसा और अहिंसा क्या है। तो ध्यान से समझिएगा। हिंसा सबसे पहले हम समझते हैं, पहले अज्ञानता को ही तो समझेंगे। हिंसा क्या है? हिंसा शाब्दिक अर्थ किसी भी प्राणी को मन, वाणी व शरीर से कष्ट न पहुँचाने, मनसा वाचा कर्मणा से, कर्म से भी, वचन से भी और मन से भी कष्ट पहुँचाना हिंसा होती है। ठीक है, मनसा वाचा कर्मणा यानी मन, वाणी, शरीर से कष्ट पहुँचाना। और हिंसा के माध्यम क्या हैं? माध्यम भी तो होते हैं। शारीरिक रूप से मारना या क्षति पहुंचाना, वाणी से अपमान करना, कटु शब्द कहना, मन में द्वेष, घृणा, ईर्ष्या रखना, दूसरों को भयभीत मानसिक रूप से पीड़ित करना। अब अहिंसा समझिए। अहिंसा क्या? आपने हिंसा समझ लिया शॉर्ट में। अहिंसा का अर्थ है अहिंसा, यानी मन, वाणी और कर्म से किसी भी प्राणी को कष्ट ना पहुंचाना। ठीक है, मनसा वाचा कर्मणा, किसी भी प्रकार से ना आप मन में सोचें, ना किसी के द्वारा करवाएं, किसी को आहित करवाएं। यह केवल न मारना नहीं बल्कि करुणा, प्रेम, क्षमा और सह अस्तित्व का अभ्यास भी सह अस्तित्व का अभ्यास भी करना चाहिए। यानी अहिंसा का आधार क्या है? सत्य, प्रेम, दया, सहिष्णुता, क्षमा, करुणा। महात्मा गांधी का नोट डाउन करें। अहिंसा सबसे बड़ी शक्ति है जो मानवता के पास है। अब हिंसा होती क्यों है यह जान लीजिए। हिंसा के प्रमुख कारण है अज्ञानता, अविद्या यानी क्रोध और करुणा, स्वार्थ या लोभ, असहिष्णुता, आंतरिक अशांति। यानी किन कारणों से हो जाती है? अज्ञानता, यह ना जानना। अज्ञानता होता है तो प्राणी एक आत्मा से जुड़े हैं, जीव इस तरह ना समझना। क्रोध और घृणा, आवेश में किया गया कार्य हो जाता है। स्वार्थ या लोभ के कारण दूसरे का अधिकार छीनना। असहिष्णुता, दूसरों के विचार या धर्म को सह न पाना, विचारों और धर्म को भी नहीं सह पाते हैं। आंतरिक अशांति, जब मनोविकार से भरा है तो हिंसा तो करेगा ही। अब अहिंसा का जो है आपको पालन कर, यानी अहिंसा क्यों आवश्यक है? हिंसा तो समझ लिया। मन की शांति, संबंधों में मधुरता, आध्यात्मिक उन्नति, प्रकृति और जीव रक्षा, कर्म शुद्धि। इनको हल्का सा समझ लीजिए। मन की शांति, क्रोध, ईर्ष्या समाप्त होती है जब मन शांत होता है। संबंधों में मधुरता आती, परिवार समाज से प्रेम बढ़ता है। आध्यात्मिक उन्नति, आत्मा की शुद्धि होती है। प्राकृतिक और जीव रक्षा, कितना इंपॉर्टेंट, कितना हिंसा लोग कर रहे हैं। पर्यावरण और प्राणी जगत में संतुलन जरूर होना चाहिए। और कर्म शुद्धि, कर्म शुद्धि, हिंसा पाप से, यानी हिंसा पाप है, अहिंसा पुण्य है। इस तरह इसको समझना। और अहिंसक यानी रोकथाम कैसे करेंगे आप, कैसे, इसके उपाय भी तो थोड़े जान लीजिए। शिक्षा और जागरूकता फैला के, यानी बच्चों में अहिंसा का मूल्य सिखाकर, ध्यान और योग के माध्यम क्रोध और आवेश पर कंट्रोल होगा, नियंत्रण होगा। प्रेम और करुणा का अभ्यास कराएंगे, सभी में ईश्वर के दर्शन आप करोगे तब ऐसा संभव हो पाएगा। समाज में न्याय, अब यह बहुत इंपॉर्टेंट, सभी समान अवसर देना, भेदभाव हटाना। समान अवसर अगर दोगे, भेदभाव ये हट जाएगा, जात पात आग उड़ेगी, सारी चीज़ों को होता है तो हिंसक वैसे लोग कम बनेंगे, हिंसा नहीं पनपेगी। दूसरा यह होता है कभी कभी दुर्घटना हो जाती है और उसको सही न्याय नहीं मिल पाता है, तब वो न चाहते हुए भी हिंसक हो जाता है। तो ये जरूर बहुत, सामाजिक न्याय बहुत आवश्यक है। संवाद और सहमति, लड़ाई की जगह बात करें। अगर आपके मन में विचार युद्ध करने के आ रहे हैं तो आप बातचीत करें। धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जो है इन चीज़ों को सामना चाहिए। जैसे हिंदू धर्म में बताया गया है, अहिंसा को परमो धर्म कहा गया है। ठीक है, सभी प्राणियों में ईश्वर का वास बताया गया। बौद्ध धर्म में पहला सील ही नियम बताया गया, यानी अहिंसा, प्राणाघात ना करना बताया गया है। जैन धर्म में बहुत ही अहिंसा का पालन किया जाता है। इसमें तो छोटे छोटे, यानी सबसे बड़ा सर्वोच्च व्रत बताया गया। छोटे छोटे कीट पतंगों को भी ध्यान में रखा जाता ताकि उनको क्षति ना पहुँचे। और इस्लाम में निर्दोष की हत्या करना पूरे मानवता की हत्या है, यह बताया गया है। ईसाई में अपने शत्रुओं से भी प्रेम करो, ईसाई में बताया गया कि अपने शत्रुओं को ईसा मसीह करना। यानी अहिंसा केवल नीति ही नहीं, जीवन जीने की कला है। हिंसा में घृणा और दुख फैलता है, अहिंसा से प्रेम और शांति मिलती है। यानी यदि हर मनुष्य अपने मन, वाणी और कर्म को शांत कर ले, करुणामयी और प्रेमपूर्ण बना ले तो समाज और विश्व पूरा हिंसा से मुक्त हो जाएगा। धन्यवाद।